अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मैपल के अंदर स्टैट के सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसके लिए कौन सी कमांड्स लगाते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी सी कमांड्स जो वो हम देखेंगे कि बेसिक कमांड्स क्या क्या हैं, मीन कैसे मालूम करना है, सीक्वेंस हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में हम थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में भी देखेंगे कि स्टैट के अंदर हम ग्राफ को कैसे शो करते हैं और उसकी क्या कमांड होती है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, इसमें सिर्फ मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। तो चूँकि हम स्टैट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए जो पैकेज का हम इस्तेमाल करेंगे वो स्टैट ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पैक विद के साथ। और विद स्टैट स्टैट्स सेमी कॉलम लगा के इंटर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं मीन मालूम करना चाह रहा हूँ, कोई भी वैल्यू लूँगा। सपोज फर्जी से अपने से वैल्यू ले लेंगे और उसका हम देखेंगे कि मीन कैसे मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई नाम ले लेता हूँ, ब्रेवस। कोई भी नाम, आप कोई नाम भी दे सकते हैं। तो लार्ज ब्रैकेट में हम वैल्यू लिखेंगे, मसलन 12 कामा 14 कामा 78। बस यहाँ पे सिर्फ आपको सिखाना है कि मीन कैसे मालूम किया जाता है, उसकी कमांड क्या होती है। बाकी जो क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड आप यहाँ पर डेटा इंटर कर सकते हैं। और ब्रैकेट को क्लोज करके हम यहाँ पे कॉलम लगा दिए, इंटर कर दिए। ओके, अब मैं मीन के लिए कमांड लगाऊंगा डिस्क्राइब की। लार्ज ब्रैकेट में हम लिखेंगे मीन, लार्ज ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और जो वैल्यू को हमने नाम असाइन किया हुआ है वो नाम हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखकर इंटर कर दें। तो ये मेरे पास इसका मीन आ गया 687/13। लेकिन ये वैल्यू मैं पॉइंट में चाहता हूँ कि पॉइंट में इसका आंसर क्या है। तो इसके लिए जो हम कमांड लगाते हैं वो elf की है और यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। इससे ऊपर वाले रिजल्ट पे ये सिर्फ अप्लाई होगा, सिंगल रिजल्ट पे। तो ये इसका आंसर आ गया 52.84615385। अच्छा, इसी तरह मीडियन और मॉड की भी यही कमांड है सेम। आप उसकी जगह पे मीडियन लगा दें तो वो आपको मीडियन निकाल देगा। अगर आप मॉड लगा देते हैं तो वो आपको मॉड दे देगा। सपोज ये मीन है, वही कमांड डिस्क्राइब मीन की थी, हम यहाँ पे मॉड ले लें तो वो आपको मॉड दे देगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू उसमें 36 है। सिमिलर अगर आप इसका मीडियन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मीडियन की कमांड लगा दें तो वो आपको मीडियन मालूम कर देगा। मीडियन इज़ 45। तो तीनों मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं कि मीन कैसे मालूम करना है, मीडियन कैसे मालूम करना है और मॉड कैसे मालूम करना है। यानी स्टैट की सबसे बेसिक चीज़ यही थी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए हम जो कमांड लगाएंगे वो SEQ ही होगी। सपोज करते हैं हम आई हैं, आई जे के कोई भी आप ले सकते हैं। और जबकि आई मैं कहता हूँ वो 1 से लेकर जाता है 15 तक। अब इसके अंदर हम सीक्वेंस मालूम करेंगे। तो ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 15 तक आ गया। लेकिन अगर आप इसे चेंज कर देते हैं, सीक्वेंस को कॉपी कर लेता हूँ मैं से, मैं कहता हूँ आई है और आई 4 5 से स्टार्ट होता है और ये 4 है 20 तक, 5 6 7 8 20 तक। सॉरी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो सीक्वेंस है। फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें सीक्वेंस के तौर पर तो वो हम कैसे पुट करेंगे। मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 कोई चीज़ वैल्यू पुट करें तो उसके लिए भी जो कमांड लगती है वो सीक्वेंस की ही है।
फंक्शन कोई भी ले लें, एफ ऑफ जे ले लेता हूँ। तो मैं जे की वैल्यू ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जे की वैल्यू है 5 से लेकर 9 तक। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 7, 8 और 9 तक आ गया। स्टैट में रिपीटेड वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? मसलन मैं चाहता हूँ कि 1 3 दफ़ा लिखा हुआ है 1 1 1, या 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है 2 2, या 3 9 टाइम लिखा है। तो इसके लिखने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो 1 और डॉलर का साइन इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए। 1 मैं लिखना चाह रहा हूँ 4 टाइम, कामा मैं 2 को लिखना चाह रहा हूँ और 3 टाइम, कामा और मैं 3 को लिखना चाह रहा हूँ, सपोज करते हैं 2 टाइम। तो अब हम देखते हैं ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 को उसने 4 टाइम लिख दिया, 2 को उसने 3 टाइम लिख दिया और 3 को उसने 2 टाइम लिख दिया। और सीक्वेंस के लिए एक और कमांड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ओपी का। तो वो इसका अल्टरनेट है। अगर आप वो ओपी का यूज़ करना चाह रहे हैं कमांड, फंक्शन कमांड, तो वो भी। अब हम देखते हैं यूनियन। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? सपोज किया मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ 1 कामा 2 कामा 7 कामा 9, 7 कामा 9 और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। तो यूनियन के लिए ये हमारे पास यूनियन की कमांड मौजूद है। मिडिल ब्रैकेट में 2 कामा 7 कामा 4 कामा 6, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन इंटर। ये उसने यूनियन निकाल दी। बिल्कुल सिमिलर अगर आप इसका इंटरसेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इंटरसेक्शन के लिए हम इंटरसेक्शन की कमांड को इस्तेमाल कर लेंगे और ये आपको इंटरसेक्शन निकाल देगा। सॉरी, दोबारा यूनियन ले लिया हमने, इंटरसेक्शन की कमांड ले लेते हैं। अब ये मेरे पास 2 और 7 दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास इंटरसेक्शन आए। अब हम स्क्वायर रूट की कमांड को देखते हैं कि स्क्वायर रूट की अगर कमांड इस्तेमाल करें तो वो SQRT होती है। मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 15 की पावर 2 एंड प्लस 45 ब्रैकेट क्लोज का। तो ये उसने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, लेकिन ये मैं आंसर पॉइंट में चाह रहा हूँ, तो दोबारा वेलफ की कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज का साइन हम इस्तेमाल करके कामा लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट में आंसर दे देगा, यानी 16.43167672। ओके, इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनवेलफ लगा लेते हैं और ये देखें अगट्ठा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पॉइंट में ही आपको आंसर चाहिए, तो आप स्टार्ट में स्क्वायर रूट ले लें। ये इलवेलफ की कमांड लगाने के बाद आप स्क्वायर रूट की कमांड लगा दें यहाँ पर और ले लेते हैं 20 का ब्रैकेट इंटर कर दें और ये डायरेक्ट ही आपको आंसर दे दें। एब्सोल्यूट के लिए ए बी एस -78 का एब्सोल्यूट ले लेते हैं, पता है एब्सोल्यूट पॉजिटिव कर देता है। और सिर्फ एब्सोल्यूट ले लेते हैं 45 का, यही आंसर रहता है क्योंकि वो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। ओके, फिक्टोरियल, फिक्टोरियल के लिए फिक्टोरियल ही कमांड लगती है इस पर। मैं फिक्टोरियल ले लेता हूँ 5 का, सॉरी ब्रैकेट क्लोज 5 का फिक्टोरियल 120 इसी तरीके से अगर आप कोई और देखना चाहते हैं छोटी फैक्टोरियल देख लें जो इजीली आप इसी वक्त आपको पता चले। मसलन 2 का फैक्टोरियल मुझे पता है 2 ही होता है, तो ये चेक कर लें 2 ही आ गया।
इसी तरह बाइनोमियल के लिए हम बाइनोमियल ही ले लेंगे। बाइनोमियल कमांड ये आ जाएगी यहाँ पर। तो बाइनोमियल 5,2 कर देते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बेसिकली हमने बाइनोमियल बताना है। 10 आ गया बाइनोमियल। एक और ले लेते हैं, बी स्मॉल लिखना है, बी कैपिटल पे ये मसला करेगा। बाइनोमियल ले लेते हैं 15, 10 का। ये आ गया बाइनोमियल भी। तो इसी तरीके से अगर हम एक फंक्शन है हमारे पास और उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, मसलन कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, मैं कहता हूँ जी ऑफ 2 कितना आता है, जी ऑफ 3 कितना आता है, जी ऑफ फंक्शन के अंदर वैल्यू कैसे पुट की जाती है, तो वो हम देखते हैं। सपोज करते हैं मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जी इज इक्वल टू, कमांड लगाता हूँ अनअप्लाई। अनअप्लाई किस पे कि x की पावर ले लेता हूँ मैं, और सपोज करते हैं 4 ले लिया, कामा फंक्शन भी x का है, क्लोज इंटर, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सॉल्व, x की वैल्यू मेरे पास सपोज किया यहाँ पर 1 है, यानी जी ऑफ 1 मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब अप्लाई लगाऊंगा, अप्लाई की कमांड लगा ली हमने यहाँ पर, तो वो आ गया जी, जी पे 1 पे क्या वैल्यू देगा, क्यों ये 1 पे इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मैं पता है 1 पे 1 ही आंसर देगा, पता चल जाएगा। अप्लाई कर देते हैं हम जी पे, अगेन मैं चाहता हूँ वैल्यू 15 पे क्या देते हैं आंसर। इसी तरह जो भी वैल्यू है, जिस तरह का भी फंक्शन है, आप अनअप्लाई और अप्लाई के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ हम डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ग्राफ भी देखेंगे और मज़ीद स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं वो भी हम उधर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब मैं एक प्लॉट करना चाहता हूँ ग्राफ एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ के अंदर अगर हम वो कमांड लगाएं तो इजीली लग जाती है, लेकिन स्टैट के अंदर हम देखते हैं कि वो कैसे है। तो यहाँ पर मैं बी एस के साथ ले लेता हूँ, वैल्यू है इज इक्वल टू पी आर ओ सी ऑफ एक्स कर देते हैं इस बार। अब शिफ्ट और इंटर का प्रेस करेंगे। मैं कहता हूँ इफ़ की कमांड लगाते हैं, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, अगर एक्स लेस नेगेटिव है देन तो क्या होगा, माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, शिफ्ट और इंटर करना है आपने। फिर एल्स अदरवाइज एक्स होगा। ये तो छोटी सी कमांड है कि अगर x 0 से छोटा हुआ तो वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो x होगा। फिर शिफ्ट इंटर के साथ हम इसे 5 एम्प्टी कर देते हैं, फिर शिफ्ट इंटर के साथ एंड कर देते हैं, ये लगा। अब प्लॉट की कमांड लगाते हैं हम यहाँ पर, प्लॉट abs val कामा -3 से 3 तक, कामा स्केलिंग ले लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट CONST कॉन्स्टेंट ब्रैकेट को लो और इंटर कर देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे से देखेंगे।